गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13 है ना। और पीछे के लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 11.2 देखा था। यहाँ पे जो हमारे पास एक्सरसाइज होने वाले हैं वो क्या 11.1 देखे थे, और ये वाला एक्सरसाइज जो होने वाला है वो क्या है, एक्सरसाइज 11.2। तो 11.1 का लगभग हम लोग सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे और उम्मीद है कि आप लोग उसको पूरा बना भी लिए होंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन जो छोड़ा गया था वो सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन थे, तो उसको आप सेल्फ से प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 13 है, एक्सरसाइज 11.2। और इस एक्सरसाइज में हम लोग डेरिवेटिव करने वाले हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे लोग आईटीएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईटीएफ, आई फॉर इनवर्स, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और एफ फॉर फंक्शन। ये आपका क्लास 12th में चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 4। तो वो अभी पढ़ाई आपका आई थिंक नहीं हुआ है, तो जब वो हो जाएगा तो थोड़ा आसान होता है यहाँ पे। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो जो फॉर्मूला वहां पे यूज होते हैं चैप्टर 4 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उन सारे फॉर्मूला को हम यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद उसका डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला होने वाले हैं आईटीएफ में, और फिर उस फॉर्मूला का यूज डिफरेंशिएशन के दौरान करेंगे। अगर बाय द वे अभी हम लोग बताते हैं तो बीच में फॉर्मूला आएगा तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। तो देखिएगा, अभी हम लोग पहले फॉर्मूला को कर लेते हैं आगे वाले वीडियो में, और नेक्स्ट से हम क्या इसका क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला जो है फॉर्मूला नंबर 1, इसमें आपको डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला था लास्ट वाला फॉर्मूला 6, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी sin इनवर्स x का हम लोग डेरिवेटिव करते थे। डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय क्या, dx। ये क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। दूसरा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय dx। ये क्या होता है, -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ना। साइन इनवर्स का क्या डेरिवेटिव, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और cos इनवर्स x का क्या, -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। थर्ड यहां पे देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय dx। ये क्या हो गया, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। और 4 नंबर में क्या, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x डिवाइडेड बाय dx, है ना। c है तो लगता है -1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो sin इनवर्स x ये पावर -1 जो है वो इनवर्स दिखा रहा है ना। बस ये एक ऑपरेटर है, जैसे sin x है तो उसी तरीके से sin इनवर्स x है। ऐसा मत समझ लेना आपको कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 1 अपॉन sin x, ये ना हो गया। क्लियर है ना? बस आपको दिस ये एक ऑपरेटर समझना है, जैसे आप sin को समझते हैं, जैसे आप cos को समझते हैं, उसी तरीके से sin इनवर्स इज आल्सो एन ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर। 4 के बाद 5, डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x। sec का होता है क्या, 1 बाय mod ऑफ x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, है ना। sec का डिफरेंशिएशन क्या, sec इनवर्स x का 1 बाय mod ऑफ x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। और 6 में क्या, डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x डिवाइडेड बाय dx। c है तो माइनस लगेगा, बस सेम टू सेम 1 अपॉन mod x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो ये 6 जो है वो हमारा क्या डेरिवेटिव का फॉर्मूला था। तो ये पहला सेट में पहला नंबर में आपको ये 6 फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि कहीं पर भी जब भी आप आईटीएफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो sin इनवर्स का ही फंक्शन होगा, cos इनवर्स का ही फंक्शन होगा। क्लियर है? तो ये तो बेसिक आपको आना चाहिए कि ये 6 फॉर्मूला कि sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, sec इनवर्स x का होता है 1 बाय mod x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपको याद होना चाहिए, और आई होप काफी इजी आप इसको याद भी कर लेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है 2 नंबर में हम लोग आईटीएफ का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। क्या है फॉर्मूला, देखिएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा, है ना,
साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स जो है वो फंक्शन किसका, इनसाइड में साइन थीटा का। तो इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं क्या, जब साइन इनवर्स और साइन थीटा रहे इसे क्या कहा जाता है, इसका रिजल्ट थीटा। अब रिजल्ट प्रूफ कैसे है वो आईटीएफ में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स इसको अगर आप अपने तरीके से समझ पाते हैं तो इसको बोलते हैं अपने आप को मारो तो साइन इनवर्स से साइन खत्म होता है, सिर्फ क्या बचता है, थीटा। तो अगर ये फॉर्मूला सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ अप्लाई होगा, cos इनवर्स cos थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, cot इनवर्स cot थीटा, ये भी क्या थीटा, sec इनवर्स sec थीटा, ये भी क्या थीटा, और क्या है cosec इनवर्स cosec थीटा, ये भी क्या बच्चों, थीटा। तो ये 6 फॉर्मूला है, ठीक है ना। साइन इनवर्स और उसके एंगल में साइन थीटा है तो आप उसे थीटा कंसीडर करने वाले हैं। tan इनवर्स tan थीटा तो थीटा बोलिए, cosec इनवर्स cosec थीटा तो थीटा बोलिए। ठीक है, बेसिक सिंपल फॉर्मूला। और अगर इसका दूसरा फॉर्मूला आप इसको समझ पा रहे होंगे तो बस कुछ नहीं करना, अगर इनवर्स अंदर वाले फंक्शन में भी है तो रिजल्ट में परिवर्तन नहीं होगा, ये भी क्या थीटा ही होने वाला है। क्लियर ना, रिजल्ट में परिवर्तन नहीं होगा, ये भी क्या होने वाला है, थीटा ही होने वाला है। cos इनवर्स थीटा, ये भी क्या थीटा, tan इनवर्स थीटा, ये भी क्या थीटा, cot इनवर्स थीटा, ये भी क्या थीटा, sec इनवर्स थीटा, ये भी क्या थीटा, cosec इनवर्स थीटा, ये भी क्या थीटा। तो इनवर्स जो है वो बाहर वाले पे रहे या अंदर वाले पे रहे, बेटर कुछ नहीं करने वाला है, बस आपको याद रखना है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा है तो भी थीटा, या साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है वो भी रिजल्ट थीटा होगा। बेसिक है, ये याद हो जाएगा। अगर बाय द वे ऐसा आपके पास ऐसा रहे साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 है ना, तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है ना, ये क्या हो जाएगा थीटा। यहाँ पे क्या है हमारा पाई बाय 6 है थीटा, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, पाई बाय 6। तो ये पहला नंबर इसका प्रॉपर्टी था आईटीएफ का, इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आप देखिएगा, दो अभी हमने देख लिया कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा भी क्या थीटा। थर्ड नंबर देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या, पाई बाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या, पाई बाई 2। या अगर आप देखें तो cos इनवर्स x बराबर हम लोग पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं, या अगर आप देखें तो साइन इनवर्स x बराबर भी क्या लिखा जा सकता है, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। तो फॉर्मूला आपका ये है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, लेकिन कभी कभी cos इनवर्स x के जगह पे हम लोग पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x भी लिखेंगे, या साइन इनवर्स x की जगह पे हम लोग पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स लिखेंगे। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे ना क्लास 10th में फॉर्मूला या 11th में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी के तरीके से आपको ये याद रखना है कि sin इनवर्स x प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपको ये याद रखना है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 2। और ये आपका इसके साथ भी चलता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी क्या पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस क्या cosec इनवर्स x, ये भी क्या पाई बाई 2 है ना। तो ये इसका दो आप फॉर्मूला है। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान ये लगाना है इसमें कि ये जो tan और cot का जो एंगल है वो दोनों सेम होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। क्लियर ना, अगर दोनों x है तभी पाई बाई 2 बोला जाएगा, अगर दोनों एंगल डिफरेंट है तो फिर यहाँ पे पाई बाई 2 कहा नहीं जा सकता। तो दोनों एंगल कोई भी हालत में सेम होना चाहिए। देखिएगा एग्जांपल, एक है साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स x माइनस 1 प्लस x प्लस 1।
अब आप देख रहे होंगे कि साइन के साथ भी एंगल क्या है, x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन साइन इनवर्स के साथ, और कॉस इनवर्स के साथ भी क्या है, x माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या, x प्लस वन। और ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों के बीच में प्लस का भी साइन है, तो आप इसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करके क्या लिख देंगे, पाई बाई 2, क्योंकि बोथ एंगल आर सेम एंड साइन इनवर्स x है, cos इनवर्स x है, और बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 4 नंबर में भी दो फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अभी यहाँ पे वही फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है, बाकी जो प्रॉपर्टी आपका होगा या जो इससे आईडीएफ से रिलेटेड फॉर्मूले होंगे वो आप इस चैप्टर में आसानी से पढ़ लेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, क्लियर ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, प्लस है तो ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, हमेशा दोनों का साइन अपोजिट रहेगा, प्लस रहेगा तो ऊपर में प्लस तो नीचे क्या, माइनस, और अगर बाय द वे यहां माइनस है तो यहां पे माइनस, तो नीचे क्या देना पड़ेगा आपको, प्लस। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है ना, तो ये लगेगा tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy, क्लियर। तो अगर यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ अपोजिट साइन प्लस पड़ता है। तो ये दो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy। तो ये दो फॉर्मूला आप देख लिए होंगे, ठीक है। इसका यूज कैसे करना रहता है एग्जांपल में, अगर आपके पास tan इनवर्स 2x है और tan इनवर्स 3x है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करके x y की जगह पे, x की जगह पे 2x है और y की जगह पे क्या है, 3x है, तो tan इनवर्स x प्लस y मतलब क्या, 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x इनटू 3x। तो ये हो गया हमारे पास क्या, 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब ये चीज है कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक ये फॉर्म है और एक ये फॉर्म है, क्लियर है ना। अब आप देख रहे हो कि डिफरेंशिएशन किसका आसान है, अगर इसका आसान है तो हम इसका करेंगे, अगर इसका आसान है तो हम इसका करेंगे। क्यों, क्योंकि इसको भी फार्मूला का यूज करके ऐसा लिखा जा सकता है और इसको भी फार्मूला का यूज करके ऐसा लिखा जा सकता है। जनरली इस वाले टर्म का, इस वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, तो जब भी इस तरीके का फॉर्म दिया रहेगा तो हम अपोजिट चल करके ऐसा लिखेंगे। कैसे कैसे लिखा जाएगा जरा देखिएगा, tan इनवर्स, अब यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 6x है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 6 को कोई दो नंबर ऐसा है जो मल्टीप्लाई करने पे 6 है और जोड़ने पे 5 है, तो 2 और 3 ऑब्वियस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस, एक को 2x और एक को क्या 3x, ऐसे करने से 6x स्क्वायर ही होगा, और इन दोनों को जोड़ने पे 5 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3x, या आप 3x प्लस 2x लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इस फॉर्मूला पे है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x मतलब 2x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स 3x। तो आपकी किताब में ऐसा फंक्शन दिया रहेगा और बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन करने, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको, क्योंकि आसान ये पड़ेगा। तो कैसे इसको लाया जाएगा, तो आईडीएफ का जो फॉर्मूला है उसका यूज करके ऐसा एक्सप्रेशन हम लोग लाएंगे एंड देन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट है क्या हमारे पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, और ये इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला है, साइन के टर्म में भी है, कॉस के टर्म में भी है और tan के टर्म में भी है। अगर साइन के टर्म में लिखना है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, क्लियर। cos के टर्म में लिखना है तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, और tan के टर्म में लिखना है तो tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस x स्क्वायर। तो तीन फॉर्मूला है, साइन के टर्म में भी, cos के टर्म में भी और tan के टर्म में भी, जो सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे कि आप देखिएगा, एक क्वेश्चन है आपके पास है क्या, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, क्लियर। और ये क्या है,
है ना। साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो अगर आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और अगर आप इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करके अगर इसका डेरिवेटिव करें तो चुटकियों में बन जाएगा। देखिएगा कैसे, तो साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या है जी, 2 टेन इनवर्स x, है ना, और टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ये भी क्या है जी, 2 टेन इनवर्स x, तो 2 टेन इनवर्स x, और ये 2 और 2 कितना हो गया 4 टेन इनवर्स x, और इसका अगर आप डिफरेंशिएट कर देगा तो 4 बाहर और टेन इनवर्स x का बताया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो काफी इजीली हो जाता है अगर आपको प्रॉपर्टी याद है। तो अभी मैं यहाँ पे वही प्रॉपर्टी को सिर्फ आपको बताने वाला हूँ जिससे आप क्वेश्चन आसानी से बता सके, बना सके, और बाकी जो प्रॉपर्टीज है जो आईटीएफ की प्रॉपर्टी है वो जब चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें हम लोग वहां पे डील करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन है ना, और अगर ऐसा एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिखे तो आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में ले जाकर के अगर इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो वो ज्यादा आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई कार्टेशियन एक्सप्रेशन आपको दिखे क्वेश्चन में तो आप उसको ट्रांसफॉर्म करें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में और फिर उसका डेरिवेटिव करें तो वो ज्यादा आसान पड़ेगा। तो देखिएगा जब भी रहे आपके पास फॉर्म क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो क्या हम लोग पुट करेंगे, तो पुट करते हैं क्या, x की जगह इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में अप्लाई करेंगे। ऐसा चीज इंटीग्रेशन में भी आप पढ़े हैं और ऐसा चीज आईटीएफ पढ़ेंगे तो भी वहां यूज होगा, तो एक ही बार याद कर लीजिए, काम आते रहेगा। पुट क्या करेंगे, x की जगह पे a sin थीटा, फॉर्म क्या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a sin थीटा या a cos थीटा। a क्या रहेगा, a मतलब जो भी यहाँ पे नंबर है, सपोज दैट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो आप इसको फॉर्म बनाए 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये दिख रहा है आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a की जगह पे 2 है तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं 2 sin थीटा या 2 cos थीटा, क्लियर ना। तो a की जगह पे अभी सिचुएशन में हमारे पास a ही है, तो वी कैन पुट ओनली a की जगह पे a। नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आप पुट करेंगे एक्स की जगह पे ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा, क्लियर। और अगर आपके पास फॉर्म को पकड़ना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप यहां पे रखिएगा पुट एक्स की जगह पे ए tan थीटा या ए cot थीटा, क्लियर ना, ए tan थीटा या ए cot थीटा। और इस वाले एक्सप्रेशन में ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसे और भी एक्सप्रेशन है लेकिन आपका जनरली क्वेश्चन इन्हीं चारों से बन जाएगा। तो पुट करेंगे x की जगह पे a cos थीटा या a cos 2 थीटा, क्लियर, इससे इजीली हो जाएगा। अगर आप चाहें तो a sin थीटा भी पुट करेंगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा और इसको याद करना होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में a sin थीटा, a cos थीटा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में a sec थीटा, a cosec थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में रूट के साथ ये सारा सब a tan थीटा या a cot थीटा और a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का रूट, या a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का रूट, दोनों में क्या a cos थीटा या a cos थीटा 2 थीटा या sin थीटा, जिसे आप बनाएं a के साथ, ठीक है। अगला है 1 माइनस cos 2 थीटा, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है ना, ये 4 4 8 फार्मूला है, बस आपको समझना है दो ही इसमें, बाकी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा, तो 1 माइनस cos एंगल का फार्मूला होता है इसको, 1 माइनस cos एंगल का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर एंगल बाय 2, मतलब एंगल जितना हो, तो एंगल यहाँ पे 2 थीटा था, 2 से 2 कट जाएगा, उस एंगल को 2 से डिवाइड करना है। 1 माइनस cos एंगल का फार्मूला 2 sin स्क्वायर एंगल बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस cos एंगल का फार्मूला, तो जब प्लस रहेगा तो cos बनेगा और जितना एंगल है डिवाइडेड बाय 2 से 2 कट जाएगा और 2 cos स्क्वायर थीटा, क्लियर ना। 1 माइनस sin एंगल का फार्मूला cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, मतलब जितना एंगल है यहाँ पे उसका हाफ, cos एंगल बाय 2 माइनस sin एंगल बाय 2 का होल स्क्वायर। आपको याद रखना है, ये कैसे आता है ये दिखाएंगे अभी, देखिएगा 1 को लिखेंगे क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा को लिखेंगे क्या, बीच में माइनस है, ये क्लास 11 में फार्मूला पढ़ेंगे, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, भी फार्मूला बन रहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फार्मूला, a माइनस b, a की जगह पे cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर ना। तो 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला, 1 माइनस sin थीटा का फार्मूला cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, और 1 प्लस sin थीटा का फार्मूला cos थीटा प्लस है तो प्लस दीजिएगा sin थीटा का होल स्क्वायर, सारा एंगल यहां हाफ में चलेगा। अब क्या है 1 माइनस cos थीटा, फिर फॉर्म यही है 1 माइनस cos थीटा मतलब 1 माइनस cos एंगल, तो 2 cos 2 sin स्क्वायर एंगल बाय 2, एंगल थीटा है तो थीटा बाय 2। अब बाय द वे पिछले की तरह यहां पे कैंसिल होता तो कैंसिल कर देते, अब नहीं है तो नहीं कैंसिल होगा, क्लियर है ना। अगर बाय द वे आपसे 1 माइनस cos 8 थीटा का भी पूछता तो 2 sin स्क्वायर 8 थीटा बाय 2 मतलब 4 थीटा होता, ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस sin थीटा, यहां पे देखना एंगल है थीटा है तो थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, और प्लस है तो cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आपको 8 फार्मूला याद रखना है, क्वेश्चन बनाने के दौरान ये बहुत यूज होगा, और इसी का फार्मूला बाय द वे आपसे पूछ देगा cos 100 थीटा, है ना, तो 1 प्लस है तो प्लस में cos बनता है, तो 2 cos स्क्वायर एंगल बाय 2, 100 थीटा को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 50 थीटा, ठीक है। अगर 1 प्लस cos की जगह पे sin होता 100 थीटा, तो यहां हम लोग लिखते cos 50 थीटा प्लस sin 50 थीटा, ठीक है ना। तो ये आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग इसका इस चैप्टर का डिफरेंशिएशन करने का कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद।